नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आजकल राहुल गांधी बहुत ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि आरंभ काल में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी भारत सरकार के, मोदी सरकार के पीछे पूरी ईमानदारी से खड़ा है, ये दिखाने की कोशिश हो गई। लेकिन जिस तरीके से फास्ट और स्विफ्ट एक्शन हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने कर दी और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, तब सब जगह मोदी की बल्ले बल्ले होने लगी तो राहुल गांधी को जलन शुरू हो गई। और राहुल गांधी ने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगे थे, बिल्कुल उसी तरीके से राहुल गांधी बिहेव करने लगे, बर्ताव करने लगे कि हमारी राफेल कितनी गिरी है ये बताओ। कभी भी एक मिलिट्री ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशन के दरमियान जो ऑपरेशन करने वाले हैं उनको सवाल नहीं पूछे जाते। एक मराठी चैनल पर युद्ध विराम के दरमियान मुझे बुलाया गया था, तो वहां के एंकर ने भी मुझे पूछा कि मोदी सरकार जवाब क्यों नहीं देती। मैंने आखिर में उस एंकर को बोला कि यार तेरा ही ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर ने तुम्हारी पूरी जांच कर दी है, पूरी ऑपरेशन की तैयारी हो गई है, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में तुमको बेड पर लेटाया गया है और डॉक्टर ने कहीं किधर छेद लिया है, काटा है, इंजेक्शन दिया है, और बीच में कुछ लोग सवाल पूछते, डॉक्टर आप क्या करने वाले हो, क्या काटने वाले हो, क्या जोड़ने वाले हो। तो वो डॉक्टर अगर तेरा ऑपरेशन पूरा करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए निकल जाए तो तेरी हालत क्या होगी। सवाल जरूर पूछने चाहिए, लेकिन सवाल कब पूछे जाएंगे और किसके बारे में पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में है, फिर भी इनको इतना जनरल नॉलेज नहीं है कि कौन सा सवाल किस वक्त पूछा जाए और कौन से वक्त चुप्पी साधे बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने सवाल पूछ लिया कि कितने राफेल गिराए और किस आधार पर पूछा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हार में जो जीत बनाई है उस पर राहुल गांधी का भरोसा ज्यादा है। कांग्रेस और यहां हमारे जो लेफ्टिस्ट और लिबरल मीडिया है उनका अपनी सरकार पर जितना भरोसा नहीं है, इतना भारत के दुश्मनों की हर बात पर भरोसा है। और इसलिए अगर पाकिस्तान युद्ध विराम के आसपास बड़ा जीत का जश्न मना रहा है तो राहुल गांधी के मन में सवाल पैदा होगा कि पाकिस्तान अगर जश्न मना रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान जीत गया है, और पाकिस्तान जीत गया है ये राहुल गांधी के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जीतने से भारत की फौज हार जाती है ऐसी बात नहीं है, मोदी का नाक कट जाता है। तो इनको, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, लिबरल मीडिया हो, इनका इंटरेस्ट देश के खिलाफ भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मोदी का नाक कटना चाहिए। और इसीलिए सॉरी इसीलिए सवाल पूछा गया कि हमारे राफेल कितने पाकिस्तान ने गिराए। अरे यार, अगर हमारी लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर भी क्रॉस नहीं की है, ये अगर हमारी फौज बता रही है, हमारा एयरफोर्स बता रहा है, तो पाकिस्तान हमारे हवाई जहाज राफेल हो या और कोई हो गिराएगा तो गिराएगा कैसे। और गिराएगा अगर भारत की ही सीमा में भारत के राफेल वगैरह कोई गिरा होगा तो वो तो कोई भी मोबाइल फोन पर उसका रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दे सकता है। तो उसके लिए सरकार के पास सबूत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में गिराए गए होंगे तो पाकिस्तान बताता, लेकिन पाकिस्तान की सोशल मीडिया हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मीडिया हो, कहीं भी पाकिस्तान में भारत के हवाई जहाज गिराए, ड्रोन गिराए या क्या बोलते हैं उसको, मिसाइल गिराए, इसका कोई सबूत
ना पाकिस्तानी मीडिया पे था, ना कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया में था, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में था। तो राहुल गांधी के दिमाग में ये शक या सवाल आने का कारण ही क्या है? तो कारण साफ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ने बड़े बड़े दावे किए कि हमने भारत के इतने राफेल गिराए और ये मिसाइल गिराए, ये जो कुछ झूठ पाकिस्तान का फौजी मीडिया या मेनस्ट्रीम मीडिया बोल रहा था, राहुल गांधी का उस पर पूरा भरोसा है। और इसलिए मोदी सरकार से सवाल पूछा गया कि पार्लियामेंट बुलाओ और भारत सरकार का या भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हुआ है ये बताओ, इसकी इंफॉर्मेशन दे दो। कितनी अजीब बात है दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि हमारी विपक्ष के लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हम हारे या नहीं। जीतने की खुशी नहीं है, भारत हारे या जीते इनको परवाह नहीं है। हाँ, भारत का मुखिया मोदी है तो उसकी नाक कटनी चाहिए। तो जो राहुल गांधी का सवाल था उसका जवाब आखिर में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आने लगा कि भारत के हवाई जहाज तो गिराने से रहे, लेकिन जो मिसाइल और ड्रोन आए वो भी सटीक निशाने पर लगे और बहुत बड़ा भारी नुकसान पाकिस्तान का हो गया। लेकिन ऐसे जवाब राहुल गांधी को पसंद नहीं आते, रास नहीं आते, इसलिए वो लगातार वही बोल रहे, लगातार वही बोल रहे। लेकिन अब भारत से कोई एक दूसरी पार्टी का विपक्ष का नेता खड़ा हो गया जिसका नाम उद्धव ठाकरे, उसने राहुल गांधी के जवाब का, शक का समाधान किया, जवाब दिया है कि भाई एक तो राफेल गिरा है, भारत का एक राफेल गिरा है जिसका नाम संजय राउत है, क्योंकि भारत का एक रोज उड़ने वाला, रोज सुबह उड़ने वाला एक राफेल भारत के स्क्वाड्रन में है, पॉलिटिकल स्क्वाड्रन में है, जिसका नाम है संजय राउत। उसको खुद उद्धव ठाकरे ने ही गिरा दिया, जबकि संजय राउत उबाठा शिवसेना के ही प्रवक्ता है, नेता है, एमपी भी है, सांसद है। तो एक तरीके से भारत की पॉलिटिक्स में सब पार्टियों को मिलाकर जो विदेश 7 डेलीगेशन भेजे गए उसमें उद्धव ठाकरे के पार्टी के बड़े नेता संजय राउत का समावेश नहीं था, तो वो गुस्से में थे। और उनकी दुखरी नस ये थी कि उनकी पार्टी से निकले हुए और पूरी शिवसेना अपने साथ लेकर गए हुए एकनाथ शिंदे नाम के जो नेता है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनका बेटा लोकसभा में तीसरी बार चुनकर आया है। तो मोदी सरकार ने जो 7 डेलीगेशन विदेश में भेजे उसमें से एक डेलीगेशन का लीडर एकनाथ शिंदे का बेटा श्रीकांत शिंदे है। अब श्रीकांत शिंदे को एक डेलीगेशन का लीडर बनाया जाता है और संजय राउत की पार्टी के 9 एमपी लोकसभा में है, उनमें से किसी को भी ऐसे 7 में से एक भी डेलीगेशन में सदस्य भी नहीं बनाया जाता, खुद संजय राउत को इसमें समाविष्ट भी नहीं किया जाता। तो उससे संजय राउत बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने ये दुनिया भर में डेलीगेशन की बारात भेजने की क्या जरूरत है, ऐसा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मोदी की गवर्नमेंट जो है, मोदी की जो पार्टी है, मोदी का जो मंत्रिमंडल है, उसमें भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है और टारगेट किसे करना, कैसे करना और परिणाम कैसे हासिल करना ये भी सब जानते। तो मोदी सरकार के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को फोन किया और उनको कहा कि आपकी पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी, जो संजय राउत की राज्यसभा में एक साथी है अपनी पार्टी की,
उसको सिलेक्ट किया है और वो भी विदेश जाएगी। और इस समय सब पार्टियों का एक साथ रहना जरूरी है, तो उद्धव ठाकरे ने मान लिया। तो एक तरीके से डेलीगेशन को बारात बोलने वाले संजय राउत इतनी ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे थे, और जितने मिले उतने मिसाइल कहीं भी दाग रहे थे, बीजेपी पर, फडणवीस पर। उनकी राफेल तो गिर गई, और गिराने वाला कौन है? खुद उनकी ही पार्टी का सबसे बड़ा नेता उद्धव ठाकरे। अब ये बात हो गई कि एकनाथ शिंदे के साथ साथ शरद पवार की बेटी, जो चौथी बार लोकसभा पहुंची है, सुप्रिया सुळे, उसको भी मोदी सरकार ने 7 में से एक डेलीगेशन में लीडर बना दिया। तो अपने आप शरद पवार भी चुप हो गए, और अकेले शरद पवार चुप नहीं हुए, वो अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन लेकर संजय राउत का राफेल गिराने में खड़े हो गए। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ने मिलकर रोज सुबह 9 बजे उड़ने वाली जो उबाटा शिवसेना की राफेल हवाई जहाज है, उसको एक साथ गिरा दिया। तो शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो राफेल पूछ रहे हैं, वो शायद ऐसी राफेल होगी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को उल्लू बनाने के लिए एक ड्रोन ही ऐसा बनाया कि जो ड्रोन नहीं था बल्कि एक बलून था, और राफेल जैसा दिखने वाला ये प्लास्टिक का बलून पाकिस्तान की सीमा पार भेजा गया, और वो पाकिस्तान ने रडार पर लिया, और उसका पीछा करते करते बाकी जो हमारे मिसाइल वगैरह थे वो आराम से निकल गए, ना पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाई। तो जो झूठा राफेल, जिसको टॉय बोलते, खिलौना बोलते, ये एक खिलौना राफेल का जो पाकिस्तान ने गिराया, उस पर पाकिस्तान खुश था। वैसा ही एक खिलौना जो हर दिन मुंबई में मराठी मीडिया के साथ खेल करता है, वो उबाठा शिवसेना का। अब देखो, शिवसेना का नाम में भी सेना है, तो वो भी फौज हो गई। तो उद्धव ठाकरे के फौज का जो एक राफेल था, राफेल नाम का खिलौना, जिसको संजय राउत भी बोला जाता है, ऐसा राफेल खुद उद्धव ठाकरे ने गिरा दिया। एक किरण रिजिजू का फोन आया और उद्धव ठाकरे पलटे। ठीक है, तुम्हारी पार्टी की प्रियवदा, क्या बोलते हैं उसको, प्रियंका चतुर्वेदी, उसको डेलीगेशन में शामिल किया है, आपको भी आना चाहिए। तो राहुल उद्धव ठाकरे मान गए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने माना, इसका मतलब संजय राउत की राफेल गिर गई। तो राहुल गांधी जो बार बार पूछ रहे कि कितनी राफेल गिराई, तो बोले एक ही राफेल गिराई। जो पाकिस्तान में गिरी वो टॉय था, एक बलून था, और मुंबई में गिरी उसका नाम संजय राउत था, जो उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के लिए एक खिलौना बन गया, एक खिलौना बन गया। तो राफेल जरूर गिरी, लेकिन दोनों राफेल असली राफेल नहीं है। एक भारतीय फौज ने बनाया हुआ खिलौना है, और दूसरा उद्धव ठाकरे और मराठी मीडिया ने बनाया हुआ खिलौना है, जिसका नाम संजय राउत है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो शंका है, आशंका है कि भाई पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल गिराए, तो एक राफेल पाकिस्तान ने गिराया, वो बलून था, खिलौना था, और दूसरा उद्धव ठाकरे ने गिराया, शरद पवार ने गिराया, वो भारत की फौज का नहीं है, बल्कि मराठी पॉलिटिक्स का खिलौना है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।